हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बीन्स क्या होती हैं? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, कार्बीन एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती है कार्बीन। कार्बन जब दो एकल संयोजी परमाणुओं से बंधित हो, दो एकल संयोजी परमाणुओं से बंधित हो तथा दो इलेक्ट्रॉन अबंधित हो, यानी कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते, दो तो एकल संयोजी परमाणुओं के साथ बंधन में हो और दो अबंधित है, दो अबंधित इलेक्ट्रॉन हो, तो इसे कार्बीन बोला जाता है। कार्बीन बोला जाता है। जैसे CH2, उदाहरण देखते हैं कार्बीन के। CH2 दो तो क्या है, हाइड्रोजन के साथ बंधन में, और दो क्या है, अबंधित है। CCl2, जैसे इसको बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। कार्बीन में क्या होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये कार्बीन की बात है, कार्बन में नहीं, कार्बीन के कार्बन में। क्यों? क्योंकि दो तो बंधित इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन के 4 ये हो गए, जिसमें से हम लिख सकते हैं कि 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बंधित है और 2 इलेक्ट्रॉन है वो अबंधित है। इस आधार पर 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में बंधन के पश्चात। तो यह एक उदासीन इलेक्ट्रॉन से नहीं है, उदासीन इलेक्ट्रॉन से नहीं है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। कार्बीन दो प्रकार की होती है। कार्बीन दो प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, देखिए अंतर क्या है दोनों में। कार्बन का बाह्यतम कोश 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये 2s है, ये 2p है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये किसी एकल संयोजी के साथ बंधन में है, कार्बीन है तो जैसे हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन के साथ बंधन में है। अब सिंगलेट में क्या होता है कि जो दो अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, वो एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होते हैं, लोन पेयर के रूप में होते हैं। अतः कार्बन का संकरण sp2 होगा, यानी 2 सिग्मा बंद हो गए और एक लोन पेयर हो गया। इस तरीके से हो गया कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये 2 p कक्षक थे, तो अब इलेक्ट्रॉन एक में ही रह जाते हैं। तो 2 सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर, ये 3 हो गए, यानी संकरित कक्षक 3 है तो संकरण sp2 हो जाएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है कि जो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दो तो बंधन में है हाइड्रोजन के साथ। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2p कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में। यानी कि लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर जो कार्बन का संकरण होगा वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगी कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।